बुजुर्ग पति और पत्नी, दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरा नाम प्रताप है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर एक बड़ी शहर में नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने एक ही घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आया करते थे। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता था। उनकी इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं ऑफिस के लिए सुबह निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी, और वैसे ही दादाजी भी कपकपाते हाथों से चाय पिया करते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों ही मिलजुल के घर के सारे काम काज कर लेते हैं। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता था। इतने दिनों में मैंने उनकी एक भी आवाज़ नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था, और उन दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई देता था। मेरा मन कई बार करता कि मैं उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी भी वजह से मेरे पांव वहीं पर थम जाते। मैं जब तक उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती, और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। जब एक संडे मैं ऑफिस की छुट्टी से घर पर था तो मैंने देखा कि दादी जी घर का काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनसे जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे समझाया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, पर मेरी बात सुन और समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी जी से कुछ कहा और दादी जी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देख ही रहा था, न जाने कब मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उनकी कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैं उनसे क्या पूछा। फिर दोनों ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। और दादा दादी दोनों ही रोने लगे। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह से उसमें भीग गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तानें हैं, जो इसी तरह कितने ही बुजुर्ग लोगों की जीवन से जुड़ी हुई है।
यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।